हैदराबाद में बारिश ने निजाम जिंदगी मफलूज कर दिया। शहरियों ने रात जाग कर गुजारी। निकासी आब के नाकिस इंतजामात के बायस सड़कें और गलियां डूब गईं। 100 से जायद फीडर स्ट्रिप शहर अंधेरे में डूब रहा। क्लाउड बर्स्ट की इत्तला महकमा मौसमियात ने तरदीद कर दी। कहा 30 मिनट में 50 मिलीमीटर बारिश हुई। टंडोवाला यार में चंद मिनट की बारिश से शहर तालाब में तब्दील। टंडो मोहम्मद खान, जामशोरो, मटियारी, हाला में भी तूफानी बारिश के बाद पानी जमा हो गया। कोटरी और गिरदोनवा में भी नशेबी इलाके डूब गए। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। बारिश कराची के करीब आकर रुक गई। काठोर और गिरदोनवा में बादल बरसने से मौसम खुशगवार। वज़ीर आला सिंध की बारिशों से मुताल्लिक एहतियाती तदाबीर की हिदायत। कहा पानी की फौरी निकासी यकीनी बनाई जाए। मुतल्लिका अफसरान फील्ड में रहकर तमाम इंतजामात की खुद निगरानी करें। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कसूर, साहिवाल, खानेवाल, ओकाड़ा, टोबा टेक सिंह, वजीराबाद, खुशाब और लिया में मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश। कई शहरों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। PTM ने रवा हफ्ते बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया। बलोचिस्तान के जिला नसीराबाद में भी तूफानी बारिश। 76 में बंद टूट गया। सहबतपुर में बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। तौसा शरीफ और कोह सलमान में शदीद बारिशों के बाद बरसाती नाले बिखर गए। दर्जनों देहात ज़ेरे आब। आबी रेले के बायस पंजाब जाने वाला जमीनी राब्ता मुनक़ता। जिस तहरीक का नाम ही आर या पार है, को कौन इतना टाइम देगा कि ये पहले आर करे और उसके बाद पार करे। इनको पार करने से पहले ही आर कर दिया जाएगा। अब इनके साथ जो होगा तो फिर जस्टिफाइड होगा ना। इनके साथ वो सारा कुछ होगा जिसके साथ ये ना आर हो सके ना पार हो सके। PTI कानून हाथ में लेगी तो फिर आर भी होगा और पार भी होगा। इन लोगों को पार करने से पहले ही आर कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कहा हमें PTI की हुकूमत गिराने की कोई जरूरत नहीं। PTI का अपना तर्ज सियासत ही उनके लिए काफी है। उनकी बयानबाजी जबानी जमा खर्च तक रहेगी। उन लोगों से कुछ नहीं होगा। मौलाना ने ठीक कहा, PTI खुद तब्दीली लाती है तो अच्छी बात है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमारी बातचीत खत्म नहीं हो सकती। वो डायलॉग पर यकीन रखने वाले सियासतदान हैं। 90 दिन कहाँ से फिगर आया है? आप तो सेक्रेटरी जनरल जी, ये इस हवाले से पार्टी के अंदर कोई मुशावरत नहीं हुई। ये अली अमीन साहब की अपनी एक राय हो सकती है। ये पार्टी का कोई फैसला नहीं है। पार्टी के लिए इमरान खान साहब ही की जो राय है या हुक्म जो है वो मुकद्दम है। 90 दिन से मुतालिक पार्टी में कोई मुशावरत नहीं हुई। अली अमीन गंडापुर की 90 दिन से मुतालिक अपनी राय हो सकती है, पार्टी का फैसला नहीं। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा पार्टी के लिए बानी PTI की राय ही मुकद्दम है। JUIFA के साथ कोई बात नहीं हो रही थी, ना कोई इम्कान था। GDA समेत कई पार्टियों ने हमसे राब्ता किया हुआ है। तहरीक को आगे लेकर जाना है तो इत्तेहाद बनाकर जाएंगे। अभी भी मेरी जो थ्योरी है, लोग कहते हैं कि जी हुकूमत तब्दील हो जाएगी। हुकूमत तब्दील नहीं होगी। अगर पूरे मुल्क में धांधली हुई है तो क्या सूबा खैबर पख्तूनख्वा में धांधली नहीं हुई होगी? क्या खैबर पख्तूनख्वा में वो पसंद के और नापसंद के लोग नहीं होंगे? अली अमीन गंडापुर का कहीं ना कहीं तो ताल्लुक है। मेरी थ्योरी है कि KP की हुकूमत तब्दील नहीं होगी। पूरे मुल्क में हुकूमत बनवाई गई तो क्या KP में नहीं बनवाई गई? JUI रहनुमा कामरान मुर्तजा की प्रोग्राम खबर विद मालिक में गुफ्तगू। कहा नून लीग के सामने 2 शराइत रखी हैं कि लालच की बदनामी से बचा जाए। दूसरी शर्त है जो टारगेट हमने रखा है उसको हासिल करें। मौलाना जियाउर रहमान कहते हैं अली अमीन गंडापुर स्टे पर PMA और वज़ीर आला हैं। मौलाना फजलुर रहमान नहीं, उनका भाई गंडापुर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेगा। इलेक्शन कमीशन की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की हलफ बर्दारी के लिए इकदामात की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 21 जुलाई के सेनेट इंतखाबात के लिए गवर्नर KP इजलास 21 जुलाई से पहले तलब करें।
वजीर आला समरी गवर्नर को भिजवाई। मखसूस नशिस्तों के मेम्बरान की हलफबरदारी पहले ही ताखीर का शिकार है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन इत्तेहाद पर अहम पेशरफ्त। पीपी और जेयूआई का सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी और जेयूआई अपोजिशन इत्तेहाद के लिए दीगर जमातों से राबता करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। अपोजिशन जमातों की हिकमत अमली पर गौर। विफाकी वजीर अमीर मकाम और फैसल करीम कुंडी ने भी मुलाकात की। पीटीआई रहनुमाओं में भी राबते और मुशावरत। बैरिस्टर गौहर ने सोशल मीडिया पर सेनेट इंतखाब से मुताल्लिक फहरिस्त को जाली करार दे दिया। कहा पीटीआई ने अब तक कोई हतमी फहरिस्त जारी नहीं की। केपी में अपोजिशन पार्टियां एक सीट के लिए लड़ रही हैं। नून लीग मखसूस नशिस्त पर जेयूआई के खिलाफ अदालत चली गई। मुस्लिम लीग नून का ये इक़दाम किसको फायदा देगा? मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा। कहा ऐसे अपोजिशन का मैं क्या करूं जिसका हर कदम सूबाई हुकूमत के फायदे में जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद की सोच गलत है। पीटीआई से इख्तलाफ खत्म नहीं कर रहा लेकिन तलखियां खत्म करना चाहता हूं। सूबे में तब्दीली का मशवरा दिया लेकिन ये तब्दीली पीटीआई के अंदर से लाने की बात की। आज भी कहता हूं कि पख्तूनख्वा की अक्सरियत जाली है। अली अमीन गंडापुर का एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का जवाब उनसे पूछ लें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिरी तो सियासत छोड़ दूंगा। अपने दिफा की बात करता हूं तो उसे धमकी कहा जाता है। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं सेनेट इलेक्शन से मुतालिक तमाम फैसले बानी पीटीआई ही करेंगे। पार्टी में ग्रुप बंदी नहीं होनी चाहिए। इदारों के दरमियान एतमाद की बहाली नागुज़ीर है। पार्टी की क़यादत को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। पीपी रहनुमा हुमायूं खान कहते हैं पख्तूनख्वा हुकूमत का 12 साला दौर नाकामियों से भरपूर है। जंगलात की कटाई हो रही है। सवात वाक़ये में इंक्वायरी कमेटी ने रेस्क्यू एहलकारों और जिला इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय पा गए। चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपए फी किलो मुकर्रर। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है तमाम सूबाई हुकूमतें सस्ती चीनी की दस्तियाबी यकीनी बनाएंगी। चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक कैसे पहुंची? वज़ीर ख़जाना का सहाफ़ी को जवाब देने से गुरेज। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा चीनी दरामद करने का फैसला काबीना का है। वज़ीर ख़जाना ने हड़ताल की कॉल देने वाली ताजिर तंजीमों को आज मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। कहा हड़ताल से मुतालिक ताजरों का मौक़िफ़ सुनेंगे और अपना मौक़िफ़ देंगे। तमाम चैम्बर्स को मौजूदा कानून के हवाले से पढ़ कर आना चाहिए। मामला इनकम टैक्स का नहीं सेल्स टैक्स फ्रॉड का है। वज़ीर आज़म की डिजिटल मईशत की जानिब पेशरफ्त मजीद तेज करने की हिदायत। कैशलेस और डिजिटल मईशत से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत और सार्फिन के लिए आसानी पैदा होगी। तमाम रियासती मलकियती इदारों को भी डिजिटल निज़ाम के दायराकार में लाया जाए। छोटे दरमियाने कारोबार के लिए डिजिटाइजेशन कैशलेस इकॉनमी के मराहिल आसान बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म को बताया गया मोबाइल ऐप और डिजिटल बैंकिंग सार्फिन की तादाद 35 मिलियन से 120 मिलियन की जाएगी। FBR में इस्लाहात से मुतालिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा अवाम की सहूलत के लिए गोशवारों को आसान तरीन बना दिया। टैक्स गोशवारों को मरकजी डेटाबेस से मुंसलिक कर दिया। नए गोशवारों से तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा मुस्तफीद होगा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी पर इजहार इत्मीनान। कहा स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी सतह कारोबारी बरादरी के एतमाद का मजहर है। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में नैब ने पीटीआई रहनुमा आजम खान स्वाति को तलब कर लिया। आजम स्वाति की जानिब से जमा कराए गए दस्तावेज नाकाफी हैं। 17 जुलाई को पेश होने का नोटिस भिजवा दिया। नैब ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर के मामले खुसूसी अमजद अली के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू कर दी। अमजद अली खान 17 जुलाई तक असासों का डिक्लेरेशन जमा कराएं। नैब खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत। हुमैरा असगर की मौत तबई थी, हादसाती खुदकुशी या कत्ल? खुसूसी टीम ने तहकीकात का दायरा वसी कर दिया।
63 अफराद से तहकीकात की जाएंगी। 5 के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक हुमैरा असगर माली बहरान का शिकार थी। भाई समेत करीबी लोगों से मदद मांगी थी, किसी ने जवाब न दिया। कराची में एक और खातून की 4 रोज पुरानी लाश घर से बरामद। रेस्क्यू जराये के मुताबिक लाइट हाउस के करीब घर से 70 साला खातून की लाश मिली। मतूफिया की शनाख्त परवीन के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल। कराची में क्लिफ्टन ब्लॉक 5 अंडरपास के करीब पुलिस और कार सवार मुलजिमान में फायरिंग, एक मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने चलती कार से फायरिंग की। फरार की कोशिश में कार फुटपाथ से जा टकराई। असलाहा मनशियात बरामद। मुलजिम के साथ साथी पैदल फरार हो गए। वजीर आला सिंध का शाहराह भुट्टो दिसंबर में काठोर तक खोलने का ऐलान। दिसंबर में शाहराह भुट्टो को मोटरवे से जोड़ दिया जाएगा। कुरंगी कॉजवे तक कायदाबाद पहला सेक्शन 99% मुकम्मल हो गया। कुरंगी कॉजवे ब्रिज का 80% काम मुकम्मल। ब्रिज मुकम्मल होते ही पुराना कॉजवे रोड खत्म होगा। वजीर आला सिंध को ब्रीफिंग। वजीर आला सिंध की न्यू लिंक रोड 25 जुलाई को खोलने की हिदायत। फरसूदा सोच बदलने का वक्त आ गया। रियासत कमजोर के साथ खड़ी होगी। कानून सिर्फ गरीब नहीं, ताकतवर पर भी लागू होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, लोगों को महंगाई और कब्जा माफिया से निजात दिलाएंगे। मरीम नवाज ने पाकिस्तान की पहली पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च कर दी। अथॉरिटी अगले हफ्ते से लाहौर में काम करेगी। वज़ीर आला की पैराफोर्स से मुलाकात। खवातीन SDO को देखकर इजहार मुसर्रत। वज़ीर आला ने गाड़ियों और मोटर बाइक्स का मुआयना किया। पैरा स्टेशन, 3D मॉडल, हथियार, हिफाजती आलात और शील्ड का भी जायजा लिया। पैरा के चाको चौबंद दस्ते का मार्च पास्ट मार्शल आर्ट का मुजाहरा भी किया। भावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी में तालिबात से हरासानी। ARY न्यूज के प्रोग्राम सरेआम ने सबूतों के साथ पर्दाचाक किया। इंतजामिया हरकत में आ गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब का नोटिस। वाक़े में मुलव्विस विजिटिंग प्रोफेसर मुलाजमत से बरतरफ। वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी डॉक्टर कामरान के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को मुलाकात में ब्रीफिंग। फवाद हाशिम रबानी ने 4 साल के वाकयात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कहा, खवातीन से हरासानी वजीर आला मरीम नवाज की रेड लाइन है। किसका था शाहकार, कौन था इसका फनकार? सोशल मीडिया पर सवालों की भरमार। इस्लामाबाद में नस्ब यादगार अब याद बन जाएगी। इंतजामिया ने नई यादगार गिराना शुरू कर दी। भारी भरकम मशीनों, हथौड़ों से तोड़फोड़ शुरू। ये किसका विजन है जनाब? सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया। मनचलों ने सवाल उठा दिए, ऐसी यादगार क्या सोचकर बनाई? बना ली थी तो क्यों गिराई? नायब वजीर आजम इसहाक डार चीन के सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंच गए। चीनी वजारत खारजा एशियाई उमूर की सबरा ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया, नायब वजीर आजम आज तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम वज़ाए खारजा इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान ने ईरान के लिए हर फोरम पर आवाज उठाई। पाकिस्तान और ईरान भाई हैं और हमेशा भाई रहेंगे। वज़ीर आज़म और दीगर आला हुकाम ने जंग में इंतहाई मुतहारिक और मुस्बत किरदार अदा किया। इसराइली हमले की मजम्मत की। इराक को भी मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान में सैफरी की कॉन्फ्रेंस से खिताब। ईरानी सुप्रीम लीडर को जंग में साबित कदमी पर मुबारकबाद पेश की। कहा, किसी को भी गैर कानूनी तरीके से ईरान इराक जाने की इजाजत नहीं देंगे। आइंदा साल से पाकिस्तान से ज़ायरीन बगैर ऑर्गेनाइज ग्रुप इराक नहीं जाएंगे। ग्रुप के सरबराह यकीनी बनाएंगे कि तमाम ज़ायरीन वापस आएं। I'm not happy, and I will tell you that Ukraine wants to do something. Again, it's a war that should have never started. If I were president, it never would have happened. I used to speak to President Putin about it a lot. It was the apple of his eye. But once I saw what was going on, I said, you know, they're going to have a war here. 50 दिन में जंग न रोकी तो रूस पर टैरिफ आयद करेंगे। अब टैरिफ 100% हो सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, रूस को अपने वसाइल जंग के बजाय तिजारत पर खर्च करने चाहिए।
सदर पुतिन से अच्छी बातचीत हुई और फिर यूक्रेन पर मिसाइल गिरना शुरू हो गए। समझ नहीं आ रही कि इतना बेहतरीन मुल्क ऐसा क्यों कर रहा है। मैं और हेड कोच एक ही पेज पर हैं। कप्तान रहूं या नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाना है। टी20 कप्तान सलमान अली आगा की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे पास ऐसे खिलाड़ी होने चाहिए जो वक्त पर मुतबादिल बन सकें। किसी भी खिलाड़ी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बाबर, रिजवान और शाहीन हमारे लिए अहम हैं। बांग्लादेश के खिलाफ कौमी स्क्वाड के कैंप का आखिरी रोज ग्रीन शर्ट 16 जुलाई को ढाका रवाना होंगी। 3 टी20 मैच की सीरीज का आगाज 20 जुलाई से होगा। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की फतोहात की हैट्रिक। थाईलैंड में जारी इवेंट के आखिरी पूल मैच में चाइनीज ताइपे को 3-0 से शिकस्त दी। कौमी टीम की कामयाबी का स्कोर 26-24, 25-14 और 25-16 रहा। पाकिस्तान का बुध को क्लासिफिकेशन राउंड में इंडोनेशिया से मुकाबला होगा। और आईफिल टावर रोशनियों से जगमगा उठा। ये जश्न था 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की बदनाम जमाना बास्तिल जेल के इन्हदाम का। ये जेल फ्रांस के बादशाहों ने मुखालिफिन को कैद, कत्ल और अजियत देने के लिए बनाई थी। इनकलाब फ्रांस के दौरान बास्तिल जेल के इन्हदाम से शालुई शाज दोहम के मुखालिफ कैदी राय करा ली।